नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका क्विक नॉलेज 24x के इस शो में। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के उस सेशन की चर्चा करेंगे जिसमें व्यापारिक कंपनियां भारत में आई थी, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से पहले का काल। तो चलिए पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? इसका आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, अंग्रेज यात्री जॉन सरमैन किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो इसका आंसर है फरुखसियर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो इसका हम क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम है पुर्तगाली 1498, ब्रिटिश इंडिया में 1608 में आई है, पर इसकी स्थापना 1600 से हम जानते हैं। बाकी इसका ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे क्या ऑप्शन इसका सही आ रहा है। डच कंपनी 1602 में आई थी और डेनिश कंपनी आई थी 1616 में और फ्रेंच 1600। ऐसे तो उनकी पहली जो कारखाना सूरत में खुली थी 1668 में खुली थी, मगर आने का इनका क्रम 1664 बताया जाता है। बाकी जो है फ्लैंडर्स कोई कंपनी नहीं है, स्वीडिश 1731 में है। आप इसे जो है 1600, ये ब्रिटिश कंपनी का आगमन 1608 में हुआ है, पर ऑप्शन के हिसाब से हमें लग रहा है इन्होंने दिया है पुर्तगाली फर्स्ट है, सेकेंड आपका ब्रिटिश, डच 3, ये स्थापना का इन्होंने डेट इसमें ले लिया है ऑप्शन में। तो ये है आपका 1 2 3 4 क्रम वाइज ही है, और 5 फ्रांस का और 7वां जो कि स्वीडिश है। साथ ही मैं बता देता हूँ कि ये जो डच कंपनी है उसकी जो डच कंपनी के पहले ही भारत में डच नागरिक जो आने वाले थे उनका नाम था कार्नेलिस द हस्तमान। यह 1596 में आए थे। कार्नेलिस द हस्तमान ये पहले व्यक्ति थे जो एक नागरिक थे जो डच से यहाँ आए थे 1596 में। और बाकी जो है कंपनियों के जो स्थापना और इसके बारे में आपको मैंने बता दिया। पहला विदेशी अगर आपसे पूछे कि आने वाला भारत में कौन था, तो पहला विदेशी था मेगास्थनीज। पहला विदेशी मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यह सिल्कस निकेटर का राजदूत था, या ये मेगास्थनीज एक यात्री का नाम है। बाकी हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो इसका आंसर है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि ब्रिटिश हमने आपको बता दिया है 1608 में आए थे, फ्रेंच 1664, हालांकि 68 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, पर इनका 64 लेके चलते हैं। फ्रेंच ये 1602 में इनकी स्थापना हुई थी और पुर्तगाली 1498 में आए थे, पर इसके 7 साल बाद यानी कि 1505 में इनकी पहली फैक्ट्री इंडिया में खुली थी। तो इस हिसाब से सबसे पहले आने वाला व्यापारी कंपनी आपको पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका आंसर है कालीकट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर है पुर्तगाल। नेक्स्ट है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? तो इसका आंसर है सर टॉमस रो। नेक्स्ट,
गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मुख्यतः किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो इसका आंसर है बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, यह किसके द्वारा की गई थी? भारत तक यह पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था 1498 में, वास्को डी गामा द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो उस समय के जो राजा थे जहांगीर, उनसे इन्होंने परमिशन लिया था। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा। नेक्स्ट 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका आंसर है पेरिस की संधि। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मेन उद्देश्य जो थी वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना था। ए आंसर। नेक्स्ट है 17, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो इसका आंसर है जमोरीन, राजा थे, कालीकट के राजा थे जमोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका आंसर है सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? यह है आंसर फारूक सियर, जो कि मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय ने। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना? तो इसका आंसर है हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस इसे बोलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ए आंसर। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका आंसर है अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? तो इसका आंसर यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट 25, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली स्वालसी के स्थान पर हराया था? यह एक जगह का नाम है। तो इसका आंसर है थॉमस वेस्ट। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यह इसका तात्कालिक कारण बना। 28, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका आंसर है हॉकिंस। नेक्स्ट 29, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह आंसर है बिहार का क्षेत्र, जहां से ये लोग
सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। आए थे 1608 में, 1612 में इसकी फैक्ट्री की स्थापना कहा जाता है कि शुरू में ऐसी छोटी जगह लेके बनाए थे, बाद में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो इसका ड्यूरेशन 1612 का डेट है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो दीवानी प्रदान करने वाले शासक थे शाह आलम द्वितीय, यह भी मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था बांदेल, चिंचूरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो इसका आंसर है हुगली। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा था? तो यह है मुंबई। इसे 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है मुंबई को। नेक्स्ट, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों को। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो इसका आंसर आपको पता होगा 1498 में, ए आंसर। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब इजी क्वेश्चन है, इससे पहले हमने आपको बताया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी जो भारत में व्यापारी शक्ति जितनी आई थी उसका प्रवेश जिस तरह से हुआ उसका कथन रीड करते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये आपका पहला है। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टम में लगाया, सीधा आपको पता चल रहा होगा क्या है इसका। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। नेक्स्ट है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर है जो सही नहीं है यह है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, यह कथन जो है गलत है, बाकी इसके सब सही है। दक्षिण में जो है अंग्रेजी द्वारा मसूलीपट्टम में किया गया था और पूर्वी भारत में उड़ीसा में पहला कारखाना 1633 में और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने मद्रास पे कब्जा किया था, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है 38, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर खोला था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा खोला गया सूरत था और ब्रिटिश के द्वारा भी खोला गया सूरत में ही था। नेक्स्ट है, भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। नेक्स्ट है 40, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्रियाँ कैसे होते थे? यह एक ये भंडार गृह एवं उत्पादक केंद्र दोनों के जैसे थे, मतलब यह सामान को स्टोर भी करते थे और उसे अगर कुछ बनाने योग्य कुछ चीज़ें होती थी जैसे मसाले हो गए उसको पैकेजिंग इस टाइप के करने के लिए भी ये अपने पास उपकरण रखे थे, तो ये दोनों तरह के इसमें मौजूद था। नेक्स्ट है 41, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमन दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो इसका आंसर है 1961 में। 42, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो इसकी फैक्ट्री हालांकि यह कालीकट का दिया है लेकिन यह 1505 है, इसमें दिया है प्रश्न में, करेक्शन कर लेंगे। पहला जो है 1505 की है, 1498 में आए थे और 7 साल बाद यानी आपका 1500
1905 में इनकी पहली फैक्ट्री खुली थी। तो इसका कालीकट में किसने स्थापित की? तो इसका आंसर है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, या 1500 ईस्वी में इसमें दिया है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट है, भारत से भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह आंसर है फ्रांसीसियों को, और फ्रांस के जो पेरिस नगर है राजधानी, जिसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो इसका आंसर है अंग्रेज। अंग्रेज ने जो है डचों को भारत के व्यापार से बिल्कुल अलग कर दिया था। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? तो इसका आंसर है बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। पहले कंपनियां सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापार कर रही थी, लेकिन अंग्रेज ने अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए किसी किसी कंपनी के साथ युद्ध या समझौता करके अपना जो है कंपनी का एकाधिकार प्राप्त किया था। तो उसी में जो समझौता कर लिए, तो उन्होंने तो अलग दूसरे स्थान पे व्यापार करना तय किया, मगर जो नहीं माने उनके साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध किया, और उसी में डच भी थे जिसे बेदरा युद्ध में हार गए, और वो यहाँ से व्यापार ख़त्म हो गया इनका। 46 डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर है मसूलीपट्टम में। सिकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो इसका आंसर है राल्फ हिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब किया गया? किस उद्देश्य से किया गया, ये देख लीजिए इसका ऑप्शन। मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसी व्यापारी के नाम से जाने जाने वाले लंदन की कुछ व्यापारियों का यह एक संघ था। सही है। ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों के द्वारा बनाया गया है। लीसेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों के द्वारा यह बनाई गई कंपनी है। तो इसका पहला आंसर है यह मर्चेंट एडवेंचर्स, जो साहसी व्यापारियों की एक कंपनी है, और इनके ही एक संगठन के रूप में यह कंपनी जो है एक टीम वर्क करके लंदन में इसकी जो है मुख्यालय, एक तरह से कह सकते हैं लंदन के कुछ व्यापारियों का यह एक संघ था, और इन्होंने ही एक टीम बना के व्यापार करने का इनका उद्देश्य रहता था, और ये एक व्यापारी कंपनियों का एक संघ है। नेक्स्ट है 49, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो इसका आंसर है वहाँ की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर है टॉमस स्माइल। तो यह इसका आज का 50 क्वेश्चन का सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम 51 से शुरू करेंगे और 101 तक। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में जुड़े रहें, इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।